हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 11 क्लास 11 का सीक्वेंसेस प्रोग्रेशंस एंड सीरीज। ठीक है, जिसमें हम जीपी पढ़ रहे थे और जीपी में पढ़ रहे थे बेटा हम सम ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और वो भी किस तरह की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो, फाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता हो। ठीक है, तो उसको हम पढ़ रहे थे और उसी के बेटा कंटिन्यूशन में ये क्वेश्चन हमारे पास है। आओ इनको सॉल्व करते हैं। अगर कोई बच्चा है जो नया जुड़ रहा है और उसको बेटा लास्ट वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पे जाके हमारा लास्ट वीडियो देख सकता है। आओ बेटा वन बाय वन देखो, सभी को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तो देखो सॉल्यूशन ऑफ वन। सॉल्यूशन ऑफ वन क्या है भैया, गिवन है हमको समेशन के इज इक्वल टू 1 टू 11 2 प्लस 3 टू दी पावर के। देखो बेटा, के की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से लेके और 11 तक, यानी कि आपको के की वैल्यू 1 से लेके 11 तक लिखनी है। तो इसका मतलब हो गया बेटा 2 प्लस के की पावर पहले 1 लिखेंगे। ठीक है, समेशन का मतलब क्या होता है, प्लस। फिर बेटा 2 प्लस 3 टू दी पावर 2 लिखेंगे। ठीक, प्लस 2 प्लस 3 टू दी पावर कितनी लिखेंगे, 3 लिखेंगे, प्लस डैश 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 डैश। और बेटा ये वाला सिलसिला कहां तक जाएगा, के की वैल्यू 11 तक। तो लास्ट टर्म क्या होगा, 2 प्लस 3 टू दी पावर 11। ठीक, तो देखो कितने टर्म हो गई है, 1 2 3, और कहां तक हुए बेटा 11 तक, तो कितने टर्म हुए, 11 टर्म। ठीक है, तो बेटा ये जो 2 दिखाई दे रहा है, ये 2 मैं अलग लिख रहा हूं। 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस डैश डैश डैश, कहां तक बेटा, अप टू 11 टर्म्स। ठीक, ये मैंने अलग लिखा। प्लस ये देखो बेटा, सॉरी के नहीं बेटा, ये 3 की पावर 1 है, सॉरी 3 टू दी पावर 1। देखो बेटा 3 की पावर 1 ये अलग लिखा है, प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस डैश डैश डैश, प्लस लास्ट टर्म क्या होगा बेटा, 3 टू दी पावर 11। ठीक है, अब देखो बेटा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, इनको बेटा 11 टाइम्स अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 11 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 22। कितना आ जाएगा, 22। प्लस ये देखो बेटा, ये है 3 टू दी पावर 1 प्लस 3 टू दी पावर 2 प्लस 3 टू दी पावर 3 प्लस डैश 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 प्लस 3 टू दी पावर 11। देखो बेटा इस 3 की पावर 2 से इसको डिवाइड करो, कितना बचेगा, 3। 3 की पावर 3 से 3 की पावर 2 को डिवाइड करो, कितना बचेगा, 3। तो ये बेटा क्या बन रही है, जीपी। हियर 3 टू दी पावर 1 प्लस 3 टू दी पावर 2 प्लस 3 टू दी पावर 3 प्लस डैश 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 प्लस 3 टू दी पावर 11 इज अ जीपी। इज अ जीपी, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो बेटा यहाँ a इज इक्वल टू क्या होगा, 3, और कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू भी कितना होगा, 3। r इज इक्वल टू 3 है बेटा, 3 क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, तो r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो हम लिखेंगे सम ऑफ एबव जीपी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, फॉर्मूला a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। जब बेटा r की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तब r से 1 को माइनस करते हैं, याद है ना, r माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। रखो वैल्यू 3, 3 टू द पावर n, n बेटा कितना है, 11। देखो n की वैल्यू कितनी है, 11 टर्म। ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं, हियर n इज इक्वल टू कितना है बेटा, 11 टर्म। 3 टू द पावर 11 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। तो बेटा ये कितना आ गया, 3 माइनस 3 अपॉन 2, और ये आ गया बेटा 3 टू दी पावर 11 माइनस 1। ठीक, ये वैल्यू बेटा यहाँ रख दो। नाउ अपने क्वेश्चन में चलेंगे, 22 प्लस ये है बेटा 3 अपॉन 2, 3 टू दी पावर कितना, 11 माइनस 1 इज इक्वल टू। देखो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो क्या आप इसको सॉल्व करोगे, मैं तो बेटा यही छोड़ आंसर, मैं इसको सॉल्व भी नहीं कर रहा। 3 की पावर 11 है ना, मैं इसको सॉल्व भी नहीं कर रहा, मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ। सॉल्यूशन 2 देखो, आप चाहो तो बेटा घर से कर लो अपना सॉल्व। सॉल्यूशन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ अ सीक्वेंस 9999। देखो बेटा गिवन गिवन सीक्वेंस इज क्या दिया है बेटा, सीक्वेंस 9 99 999 9999 डैश 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 टू एन टर्म्स। कहां तक दिया है भैया, एन टर्म्स तक दिया है। ठीक है, देखो बेटा
ये जो आपको दिया है 99/9 आप करोगे तो क्या आएगा 11, और जब 999/99 करोगे तो क्या आएगा बेटा 111/11, यानी कि 101 111/11। तो बेटा ये तो क्या नहीं बन रही, जीपी नहीं बन रही अभी। इसको जीपी बनाने के लिए ध्यान से सुनो बेटा क्या करते हैं। देखो ये जो 9 है बेटा इसको लिखते हैं 10-1, कामा इस 99 को लिखते हैं बेटा 100-1, कामा इस 999 को लिखते हैं बेटा 1000-1, इस 999 को लिखते हैं बेटा 4 टाइम्स 9 को लिखते हैं 10,000-1, और डैश 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 टू एन टर्म्स, टू एन टर्म्स। ठीक। देखो बेटा ये जो 10 है, ये जो 100 है, ये जो 1000 है, और ये जो 10,000 है। तो अब हमसे पूछा है बेटा फाइंड द सम। तो द सम ऑफ द गिवन सीक्वेंस, सम ऑफ द गिवन सीक्वेंस, गिवन सीक्वेंस। देखो बेटा सम क्या हो जाएगा, सम करेंगे तो ये हो जाएगा 10-1 प्लस 100-1 प्लस प्लस 1000-1 प्लस 10,000-1 प्लस डैश 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 प्लस टू एन टर्म्स। कहां तक जा रहे हैं भैया, एन टर्म्स तक। देखो बेटा ये -1, ये -1, ये -1, ये -1, सब में -1 है, इनको बेटा अलग ले लेते हैं। तो ये बेटा 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 प्लस डैश 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 कहां तक भैया, एन टर्म्स तक। कहां तक, एन टर्म्स तक। ये तो बेटा मैंने एक साथ लिए। उसके बाद ये है बेटा माइनस, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, माइनस 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 माइनस, सब में से माइनस कॉमन तो बेटा प्लस बचेगा, तो 1+1+1 प्लस डैश 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 कहां तक भैया, एन टर्म्स तक। कहां तक, एन टर्म्स तक। देखो बेटा इसको ऐसा लिख सकते हैं 10 प्लस 10⁻² प्लस 10⁻³ प्लस 10⁻⁴ प्लस डैश 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 प्लस एन टर्म्स। ठीक। माइनस बेटा 1 को आप n टाइम्स ऐड करोगे तो कितना आएगा, n। ठीक है, 1 को 10 टाइम्स ऐड करो तो कितना आता है, 1 इंटू 10 10 आता है। ठीक है, 1 को बेटा 20 टाइम्स ऐड करो तो 1 इंटू 20 20 आता है। 1 को बेटा n टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना आएगा, n। ठीक। अब बेटा ये आपके सामने क्या बन रही है, जीपी। तो मैं डायरेक्टली इसमें क्या लगा रहा हूँ, फॉर्मूला लगा रहा हूँ। देखो 10² अपॉन 10 कितना हुआ बेटा, 10। तो इसका कॉमन रेशियो कितना है, 10, और इसका फर्स्ट टर्म कितना है, 10। कॉमन रेशियो जो 10 है बेटा वो ग्रेटर देन 1 है, इसीलिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, देखो ए मतलब 10 इंटू आर टू दी पावर n-1, 10⁻n-1 अपॉन 10-1, और ये बेटा -n। तो बेटा आपके पास आंसर क्या आ गया, 10 इंटू 10/9, ये 10-1 9, 10⁻n-1, और बेटा ये -n। आंसर खत्म, बस यहीं पे छोड़ दो और कुछ नहीं करना। ठीक। क्वेश्चन नंबर बेटा 3 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 3। देखो बेटा क्या दिया है, फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस। तो हम लिखेंगे द गिवन सीक्वेंसेस, द गिवन सीक्वेंस इज, क्या है भैया सीक्वेंस, सीक्वेंस दिया है भैया आपको 7 77 777 4 टाइम्स 7। ठीक है, इस तरह से बढ़ रहा है और कहां तक जा रहा है भैया, टू एन टर्म्स, टू एन टर्म्स। पूछा क्या है, देखो आपसे आपसे पूछा है बेटा सम ऑफ द सीक्वेंस। तो द सम ऑफ द सीक्वेंस, द सम ऑफ द सीक्वेंस इज, देखो बेटा क्या हो जाएगा सम। तो बेटा सम को लिखेंगे हम 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस 4 टाइम्स 7 प्लस डैश 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 प्लस टू एन टर्म्स। कहां तक लिखेंगे भैया, एन टर्म्स तक। देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन और ये इस तरह के क्वेश्चन, 7 की जगह कोई भी नंबर हो, ठीक है, उन 7 की जगह बेटा 6 हो, 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1, कोई भी नंबर हो, आपको बेटा क्या करना है, ये बनाना है 999 ये वाला। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले बेटा मैं यहां से 7 कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, तो देखो मैं लिख देता हूं याद करने के लिए, टेकिंग कॉमन कॉमन 7। ठीक है, देखो बेटा 7 आपने कॉमन लिया,
तो बेटा यहाँ आपके पास 1 बचा, यहाँ आपके पास 11, यहाँ बेटा आपके पास 1 1 1, यहाँ बेटा आपके पास 1 1 1 1 प्लस डैश प्लस 2 n टर्म्स। ठीक है, बोलो बात आई समझ में। यहाँ देखो बेटा, अब इस 1 1 1 की जगह बेटा आपको क्या चाहिए, 9 9 9 9 9, तो आप क्या करोगे, 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देखो 9 से मल्टीप्लाई किया, ये 9 हो गया, 9 ये 99, ये 999, ये 4 टाइम्स 9, तो क्या लिखेंगे बेटा, ऑन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, डिवाइडिंग बाय 9। देखो बेटा 7 अपॉन 9 से मैंने डिवाइड किया और 9 से बेटा अंदर मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 4 टाइम्स 9 प्लस दिस प्लस 2 n टर्म। ठीक, ये वाला क्वेश्चन बेटा आपने अभी किया है, इस वाले क्वेश्चन का सम कितना आया है, ये आंसर आया है। ठीक है, तो यहाँ के बाद ये वाला पोर्शन बेटा ऐसे ही होगा जैसे मैंने ये किया है, तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं। तो आंसर क्या होगा, 7 अपॉन 9 इंटू बेटा इसका सम कितना आया है, ये जो सीक्वेंस है इसका सम कितना आया है, ये आया है बेटा 10 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 माइनस n। ये बेटा आपके पास आंसर आ गया। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर बेटा 4 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 4। अगर डेसिमल की नंबर्स आपको दिए हो तो क्या करना है, सॉल्यूशन ऑफ 4, फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस पूछा है बेटा। तो द सम ऑफ द सीक्वेंस, द सम ऑफ गिवन सीक्वेंस इज, क्या होगा देखो बेटा, सम क्या होगा, 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस 0.9999 प्लस दिस 2n टर्म्स। ठीक, जरा ध्यान से देखो बेटा, ये 0.9 0.99 0.999 0.99999, इसको बेटा मुझे सबसे पहले डेसिमल अगर मैं रिमूव करना चाहूं तो कर सकता हूं। तो देखो मैं डेसिमल रिमूव कर रहा हूं, तो ये हो गया 9 अपॉन 10 प्लस ये हो गया बेटा 9 अपॉन 100, सॉरी 99 अपॉन 100 प्लस ये हो गया बेटा 999 अपॉन 1000 प्लस ये हो गया बेटा 9999 अपॉन 10,000। ठीक, प्लस दिस प्लस 2n टर्म। ठीक, बोलो भैया इतनी बात समझ में आ रही। बेटा ये जो 9 अपॉन 10 आपको दिखाई दे रहा है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 10 माइनस 1 अपॉन 10, बोलो लिख सकता हूं, प्लस इसको बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं 100 माइनस 1 अपॉन 100। देखो बेटा इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 1000 माइनस 1 अपॉन 1000 लिख सकता हूं। इसको भी बेटा मैं ऐसा लिख सकता हूं 10,000 माइनस 1 अपॉन 10,000। ठीक, प्लस दिस प्लस 2n टर्म। ठीक है, बोलो बेटा इतना ऐसा कर सकते हैं। देखो बेटा इसको जरा ध्यान से देखो, तो मैं इस फर्स्ट टर्म को लिख रहा हूं 10 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 10 लिख सकते हैं, प्लस ये जो सेकंड टर्म है बेटा इसको लिख सकते हैं 100 अपॉन 100 माइनस 1 अपॉन 100 लिख सकते हैं, प्लस ये है बेटा आपके पास 1000 अपॉन 1000 माइनस 1 अपॉन 1000 लिख सकते हैं, प्लस दिस प्लस 2n टर्म्स। बोलो भैया लिख सकते हैं ऐसा। देखो बेटा 10 से 10 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 1000 से 1000 कैंसिल। ये बेटा मैं बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्टली भी बता सकता था। पहले समझाने के लिए देख लो कैसे कर रहे हैं। 1 माइनस बेटा 1 अपॉन 10 को लिख रहा हूँ मैं 0.1 प्लस ये बचा 1 माइनस 1 अपॉन 100 को लिख रहा हूँ बेटा 1.01 प्लस 1 माइनस ये है बेटा 1 अपॉन 1000 इसको लिख रहा हूँ बेटा 0.999 सॉरी 0.11 0.00001। ठीक, प्लस दिस 2n टर्म। देखो बेटा जैसे आपको ये दिया है 0.9, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता था 0.9 का मतलब 1 माइनस 0.1, 0.99 का मतलब बेटा 1 माइनस 0.01, 0.999 का मतलब बेटा 1 माइनस 0.001। ठीक है, बस मैंने आपको समझा दिया कि कहां से आया, पॉइंट हटाया, कहां से आया, ये ऐसे आया। ठीक है, तो आप चाहो तो बेटा यहाँ के बाद डायरेक्टली आप ये स्टेप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
ठीक है। अब देखो बेटा ये भी वन है, ये भी वन है, ये भी वन है, और ये कहां तक जा रहा है, एन टर्म्स तक। तो बेटा इस वन को मैं अलग लिख रहा हूं, वन प्लस वन प्लस वन प्लस दिस 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 प्लस एन टर्म्स। ठीक, ये अलग। अब ये माइनस माइनस माइनस, तो बेटा मैंने माइनस कॉमन लिया, ये सारे टर्म हो जाएंगे प्लस के, तो ये 0.1 प्लस ये 0.01 प्लस ये 0.001 प्लस दिस 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 प्लस ये भी कहां तक बेटा, टू एन टर्म। ठीक, बोलो भैया यहाँ तक बात समझ में आई। देखो बेटा 0.01 का मतलब कितना हुआ, 1/100, इसका मतलब कितना हुआ, 1/10। तो बेटा 1/100 से जब आप 1/10 को से डिवाइड करोगे तो 10, तो ये आ गया बेटा 1/10। जब बेटा आप इसको देखो 0.001 अपॉन इसको देखो 0.01, तो ये बेटा रिमूव करोगे, ये कितना आएगा 10, तो ये आ जाएगा 1/10। यानी कि बेटा ये क्या बन रही है, ये आपके पास बन रही है जीपी। क्या बन रही है, जीपी। तो देखो ये तो बेटा एन टर्म्स तक आप वन को ऐड करोगे तो ये तो एन हो जाएगा माइनस, ये आपके पास जीपी है। जीपी का फर्स्ट टर्म कितना है, देखो डायरेक्टली कर रहा हूं बेटा, जीपी का फर्स्ट टर्म कितना है, 0.1। अच्छा, जो आपके पास कॉमन रेशियो है वो कितना आ रहा है, 1/10। 1/10 का मतलब बेटा लेस देन वन हुआ, लेस देन वन हुआ तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसमें क्या होता है, वन में से आर को माइनस करते हैं, तो क्या होगा, 1 माइनस आर टू दी पावर एन। आर कितना आ रहा है बेटा, देखो आर आ रहा है 1/10 टू दी पावर एन। ठीक, अपॉन आर माइनस वन, दैट इज 1/10 माइनस वन। ठीक, तो बेटा ये हो जाएगा एन माइनस, देखो ये हो जाएगा बेटा 0.1 इंटू 1 - 1/10 टू दी पावर एन अपॉन ये है बेटा, देखो 1 - 10 कितना है, 1 - 10, नहीं आर माइनस वन नहीं बेटा, 1 - आर करेंगे ना, ये 1 - 1/10, तो 10 - 1 कितना हुआ, 9/10, तो ये आ गया बेटा 9/10। ठीक, ये देखो 10 बेटा ऊपर मल्टीप्लाई कर लेगा तो ये हो जाएगा n माइनस 0.1 इंटू 10, बेटा इस 10 की मल्टीप्लाई में ऊपर कर रहा हूँ इंटू, अपॉन में क्या आएगा 9, और ये 1 - 1/10 टू दी पावर n। ठीक, तो बेटा n माइनस, देखो 10 की मल्टीप्लाई 0.1 में करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/9 और 1 - 1/10 टू दी पावर n। ये बेटा आपका आंसर आ गया। ठीक, बोलो भैया बात आई समझ में आई। ठीक है, चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद बेटा हम चलते हैं इनफाइनाइट सीरीज पे। ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज जो हमें दे रखी होती है, जो मैंने बताई थी आपको कि हमें दो तरह की सीरीज है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, एक है बेटा फाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एक है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स का नहीं पता। ठीक है, बात आई समझ में। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर बेटा आगे करते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा ले लिया, रब कर दूं। चलो मैं देखो रब कर रहा हूँ बोर्ड। नेक्स्ट चलते हैं बेटा इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो बेटा नेक्स्ट है हमारे पास सम टू इंफिनिटी infinity of a geometric progression। देखो भैया अब इसमें क्या है, इसमें बेटा आपको नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिए होते, कितने टर्म्स है। ठीक है, देखो जैसे आपके पास बेटा जीपी है, लेट द जीपी इज क्या है भैया, ए आर स्क्वायर। ठीक है, कामा डैश डैश डैश, और अब बेटा आपको कुछ नहीं दिया। ठीक, ये कहां तक जा रहे हैं हमें नहीं पता, नंबर ऑफ टर्म नहीं पता, तब बेटा हमें इसका सम निकालना है। तो देखो सम सम ऑफ अ जीपी अप टू एन टर्म्स। देखो बेटा सम ऑफ अ जीपी अप टू एन टर्म्स वाली जीपी का बेटा फॉर्मूला आपको याद है, क्या है, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर टू दी पावर n - 1 अपॉन r - 1। याद है आपको। ठीक है,
अब बेटा देखो वो कह रहा है n की वैल्यू जो है, n की वैल्यू कितनी हो रही है, इन्फिनिटी। n की वैल्यू कितनी हो रही है, इन्फिनिटी। तो बेटा हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ दोनों तरफ लिमिट लगा रहे हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू, ये है बेटा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a इंटू आर टू दी पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ठीक, हमने बेटा क्या किया, दोनों तरफ लिमिट लगाई n टेंस टू इन्फिनिटी। अब बेटा लिमिट सॉल्व करना आपको आता है कि नहीं, लिमिट सॉल्व करना आपने सीख रखा है 11th में भी 12th में भी। देखो यहाँ बेटा मैं डायरेक्टली वैल्यू लगाता हूँ तो एस एन इज इक्वल टू एस इन्फिनिटी हो गया। यहाँ देखो बेटा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ a की, तो ये हो गया बेटा a आर टू दी पावर n माइनस, ये हो गया बेटा a अपॉन, ये हो गया बेटा r माइनस वन। ठीक, अब बेटा मैं ये दो पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों पार्ट्स को मैं अलग अलग कर रहा हूँ, तो ये हो गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a आर टू दी पावर n अपॉन r माइनस वन माइनस, ये हो गया a अपॉन r माइनस वन। ठीक, बोलो बेटा बात आई समझ में। मैं बेटा ये लिमिट दोनों की अलग अलग कर रहा हूँ, तो देखो s इन्फिनिटी इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये है बेटा आपके पास a आर टू दी पावर n अपॉन r माइनस वन माइनस, ये है बेटा आपके पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये है आपके पास बेटा a अपॉन r माइनस वन। ठीक, देखो s इन्फिनिटी इज इक्वल टू, देखो बेटा यहाँ a अपॉन r माइनस वन, जिस टर्म में बेटा n नहीं है वो टर्म तो बेटा लिमिट से बाहर रहेगा, आपके पास क्या हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ क्या बचा बेटा सिर्फ r टू दी पावर n बचा माइनस, यहाँ देखो बेटा यहाँ n की वैल्यू है नहीं तो यहाँ तो लिमिट लगेगी नहीं, ये हो गया a अपॉन r माइनस वन। ठीक, अब बेटा ध्यान से सुनो मेरी बात, क्या है, अगर r की वैल्यू आपके पास लेस देन वन है, क्या है लेस देन वन, तो बेटा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r टू दी पावर n, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भैया जीरो, क्या हो जाएगी जीरो। देखो r की वैल्यू लेस देन वन का मतलब हुआ बेटा वन अपॉन समथिंग। ठीक, लेस देन वन का मतलब क्या हुआ, वन अपॉन समथिंग, वन अपॉन समथिंग यानी कि बेटा ये वन अपॉन समथिंग टू दी पावर कितनी हो जाएगी, कितनी दे रखी होगी आपको n, तो वन अपॉन समथिंग का मतलब हो गया बेटा पावर n की जगह क्या रखेंगे इन्फिनिटी, तो ये हो गया बेटा वन अपॉन टेन टू दी पावर इन्फिनिटी, वन अपॉन टेन टू दी पावर इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी, और वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है जीरो, इसीलिए बेटा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी आर टू दी पावर n क्या हो जाएगा जीरो। तो बेटा ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो ये सारा टर्म क्या हो गया जीरो, तो s इन्फिनिटी इज इक्वल टू a अपॉन r माइनस वन इंटू जीरो माइनस, ये देखो बेटा ये है आपके पास a अपॉन r माइनस वन, ये तो बेटा पूरा जीरो हो गया, तो आपके पास आ गया माइनस a अपॉन r माइनस वन। यहाँ से बेटा मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस a अपॉन, ये बेटा वन माइनस r, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ये कैंसिल, तो s इन्फिनिटी इज इक्वल टू a अपॉन वन माइनस r। ए क्या है बेटा आपके पास फर्स्ट टर्म, क्या होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है, अपॉन वन माइनस कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, ये बेटा आपके पास फॉर्मूला है। जब आपसे एस इन्फिनिटी का मतलब हो गया बेटा किसी भी जीपी की क्या पूछेगा, इन्फिनिटी टर्म्स का सम पूछेगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए हो इनफाइनाइट, और उनका सम पूछेगा, तो उसका फॉर्मूला क्या है बेटा ए अपॉन वन माइनस आर, दैट इज फर्स्ट टर्म अपॉन वन माइनस कॉमन रेशियो। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मैं इसके अब क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है स्क्रीनशॉट ले, देखो बेटा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर वन, द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 0.3 एंड द कॉमन रेशियो इज 0.5, सॉल्यूशन ऑफ वन। देखो बेटा क्या है गिवन है आपको, गिवन a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना दिया है 0.3, कॉमा r इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, पूछा है बेटा फाइंड द सम टू इन्फिनिटी ऑफ अ जीपी, तो सम इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या होता है a अपॉन वन माइनस r, तो बेटा a 0.3 अपॉन r वन माइनस 0.5, तो ये आ जाएगा बेटा 0.3 अपॉन 0.5, ये कैंसिल, तो आंसर आ गया बेटा 3 अपॉन 5, खत्म। ठीक, दूसरा देखो फाइंड द सम टू इन्फिनिटी ऑफ अ जीपी 5 20 बाय 7 40 80 बाय 49। देखो सॉल्यूशन ऑफ टू, सॉल्यूशन ऑफ टू, गिवन जीपी इज, जीपी इज क्या दिया है बेटा जीपी आपको 5 20 बाय 7
कॉमा 80/49 कॉमा डैश डैश डैश। तो देखो बेटा सम निकालना है आपको एस इंफिनिटी, तो पहले ए निकाल लो। ए कितना है बेटा 5, और आर कितना हो जाएगा बेटा, आर हो जाएगा 20/7/5। ठीक, बोलो। तो ये हो जाएगा बेटा 20/7/5 ठीक, तो ये हो जाएगा बेटा 5×4 = 20, 5×7 = 35, तो 4/7 ये आ रहा है। ठीक है, तो एस इंफिनिटी निकालना है बेटा, तो यहाँ निकाल देता हूँ। देखो जगह कम है। एस इंफिनिटी इज इक्वल टू कितना होता है, A/1 - R। ए कितना है भैया 5/1 - R कितना है 4/7। तो बेटा एस इंफिनिटी इज इक्वल टू, देखो 7 एलसीएम लेने के बाद ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा बेटा 35 अपॉन नीचे 7 - 4 कितना हो जाएगा बेटा 3। तो आंसर आ गया बेटा 35/3। ठीक इसी तरह देखो थर्ड, द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 2 एंड द सम टू इंफिनिटी। इस बार बेटा फर्स्ट टर्म दिया है और सम दिया है, कॉमन रेशियो पूछा है। तो देखो सॉल्यूशन ऑफ 3, सॉल्यूशन ऑफ 3 देखो गिवन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा 2 एंड सम ऑफ इंफिनिटी टर्म, एस इंफिनिटी बेटा कितना दिया है 6, कितना दिया है 6। ठीक है, तो देखो वी नो क्या पता है बेटा आपको, वी की जगह तो बेटा वी तो मैं गलत लिख रहा हूँ, है ना। वी मैं गलत लिख रहा हूँ या सही लिख रहा हूँ, गलत लिख रहा हूँ। वी नहीं लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए आई नो, है ना, क्योंकि आपको तो याद ही नहीं है। याद कर लो इसे, ठीक है। देखो एस इंफिनिटी का मतलब कितना है बेटा, एस इंफिनिटी इज इक्वल टू क्या हुआ, A/1 - R। एस इंफिनिटी दिया है बेटा आपको 6 इज इक्वल टू ए दिया है आपको 2/1 - R। 2 3 ज़ा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3 - 3R इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा बेटा 3 - 1 इज इक्वल टू 3R। दिस इंप्लाइज दैट 2, तो R आ जाएगा बेटा, R इज इक्वल टू 2/3, 2/3 आंसर खत्म। ठीक, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखो ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, ये तो बेटा बस नॉर्मल सा क्वेश्चन था। सॉल्यूशन 4 देखो, प्रूव दैट 6⁻1/2 इंटू 6⁻1/4 इंटू 6⁻1/8 प्लस डैश 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 इज इक्वल टू 6। देखो बेटा गिवन नहीं बेटा, ऑन टेकिंग LHS, ऑन टेकिंग LHS। देखो भैया LHS ले रहे हैं हम, तो ये है 6⁻1/2 इंटू 6⁻1/4 इंटू 6⁻1/8 और डैश डैश डैश। ठीक है, ये आपके पास LHS। देखो बेटा आपको पता है मल्टीप्लाई जब करते हैं और बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। तो बेटा मल्टीप्लाई किया, बेस 6 है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, बोलो ठीक है ना। नाउ 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 इज अ जीपी। ये क्या बन रही है बेटा, एक जीपी बन रही है, प्लस डैश 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 इज अ जीपी। देखो 1/4/1/2, 1/4/1/2। देखो डिवाइड करो बेटा, 1/4 को डिवाइड करो 1/2 से, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा 1/2। 1/8/1/4, तो 4 2 ज़ा 8, 1/2। कॉमन रेशियो इक्वल है, इसका मतलब ये क्या बन रही है जीपी। अब बेटा ये जीपी बन रही है, इज अ जीपी टू इंफिनिटी। ठीक है, कहां तक बेटा, इसके नंबर ऑफ टर्म्स क्या है इंफिनिटी, तो बेटा इसका सम निकालेंगे। ए इज इक्वल टू कितना है इसमें 1/2, आर इज इक्वल टू कितना है, ए इज इक्वल टू 1/2, आर इज इक्वल टू कितना आएगा 1/4/1/2, 2 2 ज़ा 4, दैट इज 1/2, आर भी 1/2। तो बेटा एस इंफिनिटी कितना आ जाएगा, देखो A/1 - R, दैट इज ए कितना है 1/2/1 - 1/2, दैट इज 1/2/1/2। कैंसिल हो गया बेटा, तो कितना आ गया 1। तो बेटा ये सम कितना आ गया 1। तो आपका जो क्वेश्चन है बेटा वो हो जाएगा 6⁻1, इसका सम कितना आ गया 1। 6⁻1 इज इक्वल टू कितना हो गया 6, इज इक्वल टू बेटा क्या आ गया ये RHS, हैंस प्रूफ। ठीक, तो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। ठीक है, चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं पूरा बोर्ड रब कर रहा हूँ और फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। ले लो जल्दी फटा, ले लिया बेटा, रब कर दूं, फॉर्मूला याद कर लिया। ठीक है, एस इंफिनिटी इज इक्वल टू A/1 - R। देखो बेटा ये फॉर्मूला टीचर लोग क्या करते हैं, मैं टीचर की गलती नहीं बता रहा, क्योंकि बेटा सिलेबस इतना लेंथी होता है और क्लास में जो कॉलेजेस हैं या स्कूल्स हैं
जो भी आपके इंस्टीट्यूशन हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, बेटा वहाँ आपका ये सिलेबस तो है ही है, लेकिन साथ में क्या है, इतने सारे बच्चे हैं और इतनी सारी जो है बेटा वो एक्टिविटीज है। तो बेटा सिलेबस कंप्लीट करना जो है वो बहुत भारी काम है अगर आपको इस तरीके से पढ़ाया जाता है तब। देखो हमने वीडियोस अपलोड करना भी लेट स्टार्ट किया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, लेकिन जो बेटा मेजर पार्ट होगा हम उसको जरूर कंप्लीट कर लेंगे आपके एग्जाम तक। ठीक है, तो जब इस तरह से अगर क्लास में पढ़ाने लग जाएंगे टीचर लोग तो वो बेटा सिलेबस कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उनको डायरेक्टली बताया कि आपको बताना है सम टू इन्फिनिटी ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। डायरेक्टली क्या बताना है, एच इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर, क्योंकि इससे आपका मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ बेटा हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ हमारा मतलब आपको सिर्फ फॉर्मूला याद कराना नहीं है, यहाँ हमको ये बताना भी है कि फॉर्मूला आया कहाँ से है। और यहाँ इसलिए बताना जरूरी है बेटा क्योंकि जब हम नेक्स्ट सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जब हम अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे जाएंगे, जी पे जाएंगे, या आपके एनडीए सीडीए एनडीए के एग्जाम होते हैं, एयरफोर्स के एग्जाम होते हैं, एयरफोर्स ग्रुप वाई ग्रुप का एग्जाम होता है, तो जितने भी आपके 12th बेस्ड मैथमेटिक्स बेस्ड बेटा एग्जाम होंगे उसमें बेटा हमारे पास ये चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए, तभी हम शॉर्टकट जो है वो बेहतर सीख पाएंगे। ठीक, तो इसीलिए मैं आपको ये कंप्लीट पूरा पढ़ा रहा हूँ, कहीं भी कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ। ठीक है, जो बुक में है बेटा एज इट इज पूरा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद बेटा ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट ना, वो तो मैं रब कर दूं अब। ठीक है, देखो देखो बेटा, थोड़ी सी पहली टाइट करो कुर्सी की, क्वेश्चन अच्छे हैं ये। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, फाइंड एन इनफाइनाइट जीपी। जीपी फाइंड करनी है आपको इनफाइनाइट whose फर्स्ट टर्म इज 1 एंड द ईच टर्म इज द सम ऑफ ऑल द टर्म्स व्हिच फॉलो इट। देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 5। ठीक है, देखो गिवन फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा 1। अगली लाइन को बेटा ध्यान से समझो और सुनो, एंड ईच टर्म इज द सम ऑफ ऑल द टर्म व्हिच फॉलो इट। देखो बेटा, अगर बात करें हम A1 की, ठीक, तो A1 जो है बेटा, A1 ईच टर्म इज द सम ऑफ ऑल द टर्म्स व्हिच फॉलो इट, यानी कि A1 बेटा, A1 जो है वो टर्म है सम ऑफ टर्म्स जो इसको फॉलो कर रहे हैं, इसके बाद आ रहे हैं। यानी कि बेटा A1 के बाद क्या आ रहा है, A2 आ रहा है, प्लस A3 आ रहा है, प्लस A4 आ रहा है, प्लस डैश डैश डैश, ऐसा। ठीक है, उसके बाद अगर A2 की बात करें तो A2 के बाद क्या आ रहा है, A3 आ रहा है, A4 आ रहा है, प्लस A5 आ रहा है, प्लस डैश डैश डैश, ऐसा। अगर A3 की बात करें तो A4 A5 A6, इसी तरह बेटा देखो क्या दिया है, मैं लिख रहा हूं, एंड ईच टर्म इज द सम ऑफ, गिवन है बेटा, ऑल्सो गिवन, ऑल्सो गिवन each term is the sum of all the terms which follow it। ठीक, देखो बेटा ये लाइन आपको दी है, मैं मान लेता हूं बेटा कि कॉमन रेशियो जो है वो कितना है, r है। लेट r be the common ratio of given infinite gp। जो इनफाइनाइट जीपी दी है इसका कॉमन रेशियो बेटा कितना माना मैंने, आर माना है। ठीक है, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुन लो बेटा, मैं बात कर रहा हूं ए एन की, ए एन माइनस 1, यानी कि बेटा जो हमारे पास लास्ट टर्म होता है वो। ठीक है, देखो आपके पास जो सीरीज होती है बेटा वो क्या होती है, ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस ए आर टू दी पावर एन माइनस 1, यही तो होती है आपके पास। बोलो बेटा, यही तो होती है। तो बेटा बेटा इस टर्म की, देखो मैं इस वाले टर्म की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस वाले टर्म का मतलब क्या है बेटा, ए आर टू दी पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू, बेटा ये जो टर्म है ये अपने आगे आने वाले टर्म्स का क्या होगा, सम होगा। ये दे रखा है ईच टर्म इज द सम ऑफ ऑल टर्म्स विच फॉलो इट, यानी कि बेटा इसके बाद जितने भी टर्म्स आएंगे ये उनका सम होगा। तो इसके बाद देखो कौन से टर्म आएंगे,
देखो बेटा, इससे पहले जो टर्म है वो है ए आर टू दी पावर एन माइनस टू। उसके बाद बेटा जो टर्म है वो आया ए आर टू दी पावर एन माइनस वन। देख रहे हो बेटा, ये माइनस टू है, ये माइनस वन है, यानी कि पावर एक एक पावर कम होती जा रही है। तो अगला टर्म आएगा बेटा ए आर टू दी पावर एन। ठीक, देखो एक ऐड हो रहा है ना, इसमें प्लस वन हो रहा है, फिर ये प्लस वन हो रहा है, तो एन माइनस टू प्लस वन एन माइनस वन, तो ये आ गया एन माइनस वन प्लस वन, तो बेटा ये वन वन कैंसिल, एन आ गया। फिर बेटा वन ऐड कर दो ए आर टू दी पावर एन प्लस वन, फिर बेटा वन ऐड कर दो ए आर टू दी पावर एन प्लस टू। तो ए आर टू दी पावर एन माइनस वन, बेटा जो ये टर्म है, ये कैस क्या दिया है हमको, ये दिया है बेटा कि ये जो है ये सम है ए आर टू दी पावर एन प्लस ए आर टू दी पावर एन प्लस वन प्लस ए आर टू दी पावर एन प्लस टू। इस तरह बेटा जो भी आगे आगे आते जाएंगे टर्म्स, उन सबका क्या है, ये सम है। ठीक है, यहां से देखो बेटा, ए आर टू दी पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ बेटा ए कॉमन है और आर टू दी पावर एन कॉमन है। देखो बेटा यहाँ तो बचा वन, प्लस यहाँ बेटा देखो ए तो कॉमन आ गया, आर की पावर एन माइनस कर दो तो एन प्लस वन माइनस एन, एन से एन कैंसिल, क्या बचा आर की पावर वन। यहाँ बेटा आर की पावर एन माइनस कर दो तो माइनस एन, एन से एन कैंसिल, क्या बचा आर की पावर टू, प्लस डेस डेस डेस, ये आ गया। ठीक है, अब बेटा आपको दिया है ए जीपी, जीपी का फर्स्ट टर्म आपको ए दिया है, ए कितना दिया है वन, तो गिवन, तो ए इज इक्वल टू कितना है बेटा वन, ए की वैल्यू रख दो हेयर, ए इज इक्वल टू वन, ए की वैल्यू रखो तो ये हो जाएगा बेटा आर टू दी पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू कितना है ये वन इंटू आर टू दी पावर एन, और ये है बेटा वन प्लस आर स्क्वायर प्लस डेस डेस डेस। ठीक है, अब ये जो दिखाई दे रहा है बेटा आपको वन प्लस आर स्क्वायर, हेयर here 1 plus r square plus dash 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 is a GP, is a is an infinite GP, infinite GP। ठीक है, with first term 1 and common ratio r। देखो बेटा ये एक इनफाइनाइट जीपी बन रही है जिसका फर्स्ट टर्म कितना है वन और कॉमन रेशियो कितना है आर। तो सम ऑफ द एबव जीपी, ये जो जीपी है बेटा इसका सम कितना आ जाएगा, तो वो होता है ए अपॉन वन माइनस क्या होता है आर। तो ए कितना है बेटा वन अपॉन वन माइनस आर कितना है भैया आर। ठीक, अब देखो बेटा इसकी जगह आप ये रख सकते हैं, सम आ गया आपके पास, तो ये है बेटा आर टू दी पावर, देखो आर टू दी पावर एन माइनस वन को लिखा जा सकता है बेटा आर टू दी पावर एन अपॉन आर टू दी पावर वन। ठीक, क्यों लिखा जा सकता है, देखो आर टू दी पावर एन माइनस वन को लिख सकते हैं बेटा आर टू दी पावर एन इंटू आर टू दी पावर माइनस वन, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, आर टू दी पावर माइनस वन का मतलब हो गया बेटा आर टू दी पावर एन इंटू वन अपॉन आर टू दी पावर प्लस वन। तो इसीलिए मैंने आर टू दी पावर एन माइनस वन को लिखा आर टू दी पावर एन अपॉन आर इज इक्वल टू, ये है बेटा आर टू दी पावर एन इंटू, इसकी जगह बेटा क्या लिखेंगे वन अपॉन वन माइनस आर। ठीक, आर टू दी पावर एन से आर टू दी पावर एन क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया वन माइनस आर इज इक्वल टू, इधर कितना आ जाएगा आर, ये आर इधर मल्टीप्लाई करेगा, आर को बेटा इधर भेज दो तो वन इज इक्वल टू कितना आ गया टू आर। दिस इंप्लाइज दैट आर इज इक्वल टू कितना आ गया वन अपॉन टू। आर की वैल्यू बेटा वन अपॉन टू आ गई, और ए आपके पास कितना है, बोलो ए कितना है वन। तो द गिवन सॉरी देन द जीपी इज, द जीपी इज, जीपी क्या होती है बेटा, जीपी होती है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, है ना, डैश डैश डैश। तो बेटा ए कितना है वन, फिर ए वन इंटू वन अपॉन टू करेंगे, वन इंटू वन अपॉन टू, फिर बेटा वन इंटू वन अपॉन फोर कर देंगे, फिर बेटा वन इंटू वन अपॉन एट कर देंगे, डैश डैश डैश। तो बेटा जीपी क्या आ जाएगी आपके पास वन, वन बाय टू, वन बाय फोर, वन बाय एट। तो दिस इज द रिक्वायर्ड जीपी, द रिक्वायर्ड जीपी। बोलो बेटा इतनी बात समझ में आई या नहीं? ठीक, बात आ गई समझ में, तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे चलता हूँ। ठीक है, इसको मैं रब कर दूं ना। देखो सारे क्वेश्चन बेटा तीनों के तीनों क्वेश्चन इसी तरह होंगे जो मैंने अभी का समझाया है आपको। देखो देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 7 क्या दिया है आपको, सॉल्यूशन 7 6 बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 6
देखो क्या दिया है, द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 5। गिवन गिवन सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो यानी कि बेटा a1 प्लस a2 दो टर्म आपको दिए हैं, इनका सम कितना दिया है 15। a1 क्या होता है बेटा, फर्स्ट टर्म होता है a, और a2 क्या होता है ar, इज इक्वल टू कितना है बेटा 15। यहां से बेटा अगर मैं a कॉमन ले लूं तो a1 प्लस r इज इक्वल टू 15, दैट इज a इज इक्वल टू आ रहा है बेटा 15 अपॉन 1 प्लस r। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। आगे कह रहा है एंड ईच टर्म इज द 3 टाइम्स द सम ऑफ द सक्सीडिंग टर्म्स, यानी कि बेटा कोई भी टर्म अपने आगे जो भी टर्म्स आ रहे हैं उनके सम का कितना है 3 टाइम्स। तो गिवन है आपको, गिवन ईच टर्म is the 3 times the sum of the succeeding terms। ठीक, क्या मतलब है बेटा इसका, देखो जैसे हमारे पास लास्ट टर्म होता है बेटा ए आर टू दी पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू, तो ए आर टू दी पावर एन माइनस वन के आगे जो टर्म्स आ रहे हैं बेटा वो क्या है, ए आर की पावर एन, ए आर की पावर एन प्लस वन, ए आर की पावर एन प्लस टू। तो बेटा ये जो है ये 3 टाइम्स है इन टर्म्स के सम का, ए आर टू दी पावर एन प्लस ए आर टू दी पावर एन प्लस वन प्लस ए आर टू दी पावर एन प्लस टू प्लस डैश डैश डैश। ठीक, बात समझ में आई। देखो बेटा यहाँ क्या है, ए आर टू दी पावर एन माइनस वन, तो बेटा ए आर टू दी पावर एन माइनस वन को लिखा जा सकता है बेटा ए आर टू दी पावर एन अपॉन आर। ठीक, इज इक्वल टू 3 इंटू, यहाँ से बेटा ए आर टू दी पावर एन कॉमन, क्या बचेगा 1 प्लस आर प्लस वन एन प्लस वन है प्लस आर स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। ठीक, यहाँ देखो बेटा a से a कैंसिल, r टू दी पावर n से r टू दी पावर n कैंसिल, तो 1 अपॉन r इज इक्वल टू कितना है 3 इंटू, देखो बेटा इसका सम 1 प्लस आर स्क्वायर, इसका सम आपने अभी निकाला कितना आया 1 अपॉन 1 माइनस आर, तो इसका सम आ गया बेटा 1 अपॉन 1 माइनस आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा तो 1 माइनस आर इज इक्वल टू हो गया 3r। दिस इंप्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू हो गया बेटा 3r प्लस r दैट इज 4r। दिस इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू आ गया बेटा 1/4। r की वैल्यू बेटा 1/4 आ गई, इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो क्या है, इक्वेशन 1 है बेटा आपके पास a इज इक्वल टू 15 अपॉन 1 प्लस r। दिस इंप्लाइज दैट 15 अपॉन 1 प्लस r कितना है बेटा 1 अपॉन 4। एलसीएम लेंगे बेटा तो 4 चला जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 4 प्लस 1 दैट इज 5, 5 3 जा 15, 3 4 जा 12। तो बेटा आपके पास फर्स्ट टर्म क्या आ गया 12, तो फर्स्ट टर्म आ गया और कॉमन रेशियो आ गया, तो बेटा आप जीपी निकाल सकते हो। तो द रिक्वायर्ड जीपी इज, द रिक्वायर्ड जीपी इज क्या होगी बेटा, फर्स्ट टर्म ए आर स्क्वायर है ना, डैश डैश डैश, ए कितना है बेटा ए है 12, ठीक है, ए आर कितना हो जाएगा 12 इंटू 1/4, फिर हो जाएगा 12 इंटू 1/16, फिर हो जाएगा डैश डैश डैश, तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12। तो बेटा जीपी आ गई 12,3,3/4 डैश डैश डैश। ठीक, आप निकालना चाहो तो ए आर क्यूब ए आर टू दी पावर 5 आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 7, सॉल्यूशन ऑफ 7 क्या है, if the sum of an infinite GP is 15 and the sum of squares of these terms is 45, find the GP। तो बेटा दिया है sum of an infinite GP is 15, ठीक है, तो बेटा सबसे पहले क्या करो, let a be the first term, a be the first term and r be the common ratio, r be the common ratio of an infinite GP, infinite GP। अब उसने दिया है बेटा sum of an infinite GP is 15, तो दिया है sum of
इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी इज इक्वल टू कितना दिया है भैया 15, यानी कि ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डैश 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 इज इक्वल टू कितना दिया है भैया 15। ठीक, आगे बढ़ो। एंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज टर्म्स, यानी कि बेटा इन टर्म्स के स्क्वायर्स का सम कितना दिया है 45। ठीक है, देखो ऑल्सो गिवन, ऑल्सो गिवन इन टर्म्स का स्क्वायर करो बेटा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर टू द पावर 4 प्लस डैश 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 इज इक्वल टू कितना दिया है भैया 45। ठीक, ठीक है बेटा, देखो आप ध्यान से सुनो, यहां से देखो बेटा, ये जो दिया है आपको, ये क्या दिया है बेटा इनफाइनाइट, क्या दिया है इनफाइनाइट जीपी दी है, तो इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है ए अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू कितना दिया है 15। दिस इंप्लाइज दैट अगर ए की वैल्यू निकालें तो ए इज इक्वल टू है 15 इंटू 1 माइनस आर। ठीक, इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। बोलो बात आ रही समझ में? अब बेटा इसको देखो, यहां से बेटा मैं ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लूं, ए स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो बचा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 प्लस डैश 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 इज इक्वल टू 45। ठीक है, यही तो हुआ। अब ये बेटा ये 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू दी पावर 4 जीपी बन रही है, तो मैं इसकी जगह सम लिखता हूं ए स्क्वायर इंटू, यहाँ देखो बेटा यहाँ फर्स्ट टर्म है ए अपॉन 1 माइनस आर, आर कितना है आर स्क्वायर अपॉन 1 दैट इज आर स्क्वायर, तो बेटा आर है आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 45। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ये है आपके पास ए स्क्वायर 1 अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, मैं बेटा ए स्क्वायर की जगह वैल्यू निकाल रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 बेटा आपको तो यही करना है, मैं यहाँ साइड में इसलिए कर रहा हूँ जगह कम है। फ्रॉम इक्वेशन 1 बेटा इक्वेशन 1 है a इज इक्वल टू 15 इंटू 1 माइनस आर। ठीक है, तो a की वैल्यू बेटा मैं 15 इंटू 1 माइनस आर रख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा बेटा 15 इंटू 1 माइनस आर, a की वैल्यू है, a का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में बेटा क्या है 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना भैया 45। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ होल स्क्वायर ओपन करो तो ये हो जाएगा बेटा 225, और ये है बेटा 1 माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर को लिखा जा सकता है बेटा 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इज इक्वल टू 45। 45 से बेटा इसको कैंसिल करके देखो तो 5 5 जा 25, ये बेटा 5 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, कितने टाइम्स कैंसिल हो रहा है 5 टाइम्स। ठीक है, यहाँ देखो बेटा 1 माइनस आर से एक पावर कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देखो ये बेटा ये तो हो जाएगा 5 इंटू 5 माइनस 5r इज इक्वल टू 1 प्लस आर, बेटा इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर। दिस इंप्लाइज दैट 5r बेटा इधर आ जाएगा तो 5 माइनस 1, 1 इधर आ गया 5r इधर इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 6r। दिस इंप्लाइज दैट 5 माइनस 1 कितना हुआ 4, तो बेटा ये हो जाएगा r इज इक्वल टू 4 अपॉन 6 दैट इज 2 2 जा 4 2 3 जा 6। दिस इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू 2/3। बेटा r की वैल्यू 2/3 है तो a की वैल्यू निकाल लो, a इज इक्वल टू 15 इंटू 1 माइनस 2/3, तो बेटा a इज इक्वल टू 15 इंटू 3 माइनस 2 दैट इज 1/3, 3 5 जा 15, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया भैया 5। तो द रिक्वायर्ड जीपी इज, द रिक्वायर्ड जीपी इज क्या हो जाएगी बेटा a आर स्क्वायर डैश डैश डैश, a कितना है भैया a है 5 कॉमा 5 इंटू कितना बेटा 2/3 कॉमा 5 इंटू 2/3 का स्क्वायर 4/9 कॉमा डैश डैश डैश, तो रिक्वायर्ड जीपी आ गई बेटा 5 कॉमा 5 2 जा 10 अपॉन 3 कॉमा ये हो जाएगा बेटा कैंसिल तो हो नहीं होगा तो ये आ जाएगा 20/9 कॉमा डैश डैश डैश। ठीक, तो बेटा ये आपके पास रिक्वायर्ड जीपी आ। ठीक है बेटा, ले लिया स्क्रीनशॉट। देखो बेटा ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, यहाँ तो दिया है बेटा सम ऑफ स्क्वायर, आगे एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ सम ऑफ क्यूब्स ऑफ दिस टर्म। ठीक है, तो जहां आपने बेटा इन टर्म्स का स्क्वायर किया है वहां आप क्यूब्स करोगे, ए क्यूब आर टू द पावर 6 इस तरह से। ठीक है, वो क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, आंसर मैं आपको बता दूंगा। ठीक, ले लिया, चलो मैं रब कर रहा हूं, देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 57 एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 9747। अभी लास्ट में बताया था
ठीक है, जैसे बेटा स्क्वायर वाला किया था वैसे ये करना है। आंसर इसका जीपी जो आएगी वो आएगी 19,38/3, 76/9। यहाँ देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्यूशन ऑफ 9 और 10 मैं कर रहा हूँ। देखो सॉल्यूशन ऑफ 9, देखो बेटा गिवन सीरीज इज कितनी दी है बेटा, 1/3 प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस 1/3 की पावर 3 प्लस 1/5 टू दी पावर 4 प्लस 1/3 टू दी पावर 5 प्लस 1/5 टू दी पावर 6 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, देखो बेटा इसमें जो 1/3 वाले टर्म्स है उनको आपने एक तरफ करना है। तो 1/3 वाले टर्म्स को बेटा मैं एक तरफ कर रहा हूँ, 1/3 प्लस 1/3 टू दी पावर 3 प्लस 1/3 टू दी पावर 5 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, फिर बेटा बीच में सबके बीच में प्लस है तो प्लस साइन आएगा, इनटू होता तो बेटा इनटू साइन आता। ठीक है, ये है बेटा 1/5 स्क्वायर प्लस 1/5 टू दी पावर 4 प्लस 1/5 टू दी पावर 6 प्लस डैश डैश डैश। देखो बेटा ये दोनों जीपी बन रहे हैं, ये भी बेटा जीपी बन रही है और ये भी बेटा जीपी बन रही है। ठीक है, इस जीपी में देखो बेटा इस वाली जीपी में फर्स्ट टर्म कितना है 1/3 और देखो कॉमन रेशियो कितना आएगा 1/3 की पावर 3 है बेटा ये, और ये हो जाएगा 1/3, 3 से बेटा एक पावर कैंसिल तो 1/3 स्क्वायर दैट इज 1/9 इसका कॉमन रेशियो आएगा। ठीक है, इसका कॉमन रेशियो कितना आएगा 1/9। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं बेटा, देखो आप लिख लेना। ठीक है, आप लिख लेना कि ये भी जीपी है और ये भी जीपी है। इस जीपी का फर्स्ट टर्म है 1/3, कॉमन रेशियो है 1/9। इसका बेटा 5 स्क्वायर और 5 टू दी पावर 4, इसका फर्स्ट टर्म है बेटा 1/5 स्क्वायर दैट इज 1/25 और इसका कॉमन रेशियो होगा 1/5 स्क्वायर दैट इज 1/25। ठीक, कर लोगे इस काम को, कर लोगे ना, कर लेना। देखो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ए अपॉन ए क्या है 1/3 अपॉन 1 माइनस आर होता है बेटा, तो 1 अपॉन आर कितना है बेटा 1/3 स्क्वायर। ठीक, ठीक है, प्लस यहाँ देखो बेटा फर्स्ट टर्म है 1/5 स्क्वायर, कॉमन रेशियो भी इसका कितना आएगा, देखो ये पावर 2 है ये पावर 4 है। ठीक है, तो 2 पावर कम हो जाएगी, कॉमन रेशियो भी 5 स्क्वायर आएगा 1/5 स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/5 स्क्वायर बेटा इसका कॉमन रेशियो आएगा। ठीक है, सॉल्व करो, ये है बेटा 1/3 इंटू देखो एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा, 9 माइनस 1 8, तो 9 चला जाएगा ऊपर तो 9/8। ठीक, प्लस यहाँ देखो बेटा 1/5 स्क्वायर का मतलब हो गया 1/25 इंटू 1/5 स्क्वायर का मतलब 25, 25 बेटा एलसीएम आएगा तो 25 माइनस 1 24, तो 25 बेटा ऊपर चला गया, नीचे आया बेटा 24। ठीक, तो 25 से 25 कैंसिल, और ठीक है इसको मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ एलसीएम देखो 24 है, यहाँ भी 24 है, तो ये है बेटा 9/24 प्लस ये है बेटा 1/24, आ गया बेटा 10/24। ठीक है, तो ये कैंसिल करोगे आप, 2 5 10 और 2 12 24, तो आंसर आ गया बेटा 5/12। खत्म, इतना सा आंसर था। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये भी बेटा देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कितना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन है नहीं। सॉल्यूशन ऑफ 10, देखो गिवन गिवन x इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। ये बेटा 1 प्लस ए स्क्वायर ये जीपी है इनफाइनाइट तक, इसका सम निकालते हैं। तो x इज इक्वल टू इसका सम देखो फर्स्ट टर्म है इसमें 1 अपॉन बेटा कॉमन रेशियो कितना है a/1, कितना है a/1 दैट इज a, तो कॉमन रेशियो है a। यहां से बेटा मुझे a की वैल्यू निकालनी है, तो देखो x इंटू 1 माइनस a इज इक्वल टू 1। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस ए एक्स इज इक्वल टू कितना बेटा 1। ठीक है, 1 को इधर ले आओ, देखो बेटा ये हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू ए एक्स, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू a। ये वैल्यू आ गई बेटा a की। ऑल्सो गिवन y इज इक्वल टू, देखो ऑल्सो गिवन y इज इक्वल टू कितना 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। ये भी बेटा जीपी है अप टू इंफिनिटी। ठीक है, देखो तो y इज इक्वल टू यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे a/1 माइनस आर, आर कितना होगा b/1 दैट इज b, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा y माइनस वाई बी इज इक्वल टू 1। यहाँ से बेटा 1 को इधर ले आओ, वाई बी को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू वाई बी। यहाँ से बेटा b की वैल्यू निकालेंगे तो y माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू आ गया बेटा b। ठीक है, अब देखो बेटा ये देखा दिया है हमसे, प्रूव दैट 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो देखो ऑन टेकिंग एलएचएस, on taking
LHS। देखो बेटा LHS ले रहे हैं, LHS क्या है, 1 प्लस AB प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। देखो बेटा इसको ऐसा लिखा जा सकता है 1 प्लस AB प्लस ए बी स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। देखो बेटा ये भी एक जीपी बन रही है, कैसे, देखो ए बी अपॉन 1 कितना आया, ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी, तो ए बी से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, बचेगा ए बी, तो ये भी बेटा क्या बन रही है, जीपी। इसमें फर्स्ट टर्म कितना है 1 और कॉमन रेशियो कितना है ए बी, तो बेटा ये आ गया आपके पास फर्स्ट टर्म ए अपॉन 1 माइनस आर होता है, तो ए फर्स्ट टर्म 1 अपॉन 1 माइनस आर, आर कितना है ए बी। अब बेटा ए और बी की वैल्यू आपके पास है, इनको रख दो 1 अपॉन 1 माइनस ए की वैल्यू कितनी है x माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक, इंटू बी की वैल्यू कितनी है y माइनस 1 अपॉन वाई। देखो बेटा एलसीएम लो तो एक्स वाई एलसीएम आ जाएगा और ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा एक्स वाई अपॉन, ये आ गया बेटा मल्टीप्लाई होके एक्स वाई, एलसीएम आ गया एक्स वाई, इन दो इनकी मल्टीप्लाई करो माइनस, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू वाई एक्स वाई माइनस एक्स इंटू माइनस 1 माइनस एक्स, वाई इंटू माइनस 1 माइनस वाई, और बेटा माइनस वन प्लस 1, ठीक। तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास एक्स वाई अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 1, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, कितना आया एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1। क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था, ये आ गई बेटा RHS, हेंस प्रूव, ठीक। तो बेटा हमारे पास आज के लिए हमारे पास सिर्फ इतना ही है, ठीक है। मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 9 में बेटा हम इसी चैप्टर को थोड़ा सा और करेंगे आगे, ठीक है। यहाँ तक अगर बेटा आपको बात समझ में आ गई हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी बेटा इनको शेयर कर दें, ठीक है। मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 9 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करते रहो, ठीक है। चलिए।